हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भाई। दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के ऑल दी वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, हमारे वेबसाइट पर भी और हमारे ऐप पर भी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और हमारी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 के प्यारे बच्चों के साथ, इंटेलिजेंट बच्चों के साथ, जीनियस बच्चों के साथ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट है भैया। थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट आ चुके हैं। जाओ यार, देरी मत करो और जल्दी से उनको भी खत्म कर दो, जल्दी से उनको भी पढ़ लो, सो दैट मजा आ जाए। अब बढ़िया से 1, 2, 3 घंटे में बढ़िया भयानक वाली, बहुत हैवी वाली प्रैक्टिस कर लो इस चैप्टर की, सो दैट एक भी कॉन्सेप्ट चूक नहीं पाए, एक भी कॉन्सेप्ट आपके हाथ से निकल नहीं पाए। इसीलिए बेटा इसी सीरीज में अपन पढ़ेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेन कॉपी तो निकाल के बैठे हो ना, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं और मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, चलो भाई करते हैं आगे शुरू अपन इस चैप्टर की फोर्थ पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अ मैन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है बच्चों। देखो, लेट मी जस्ट मेक, ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां बना देता हूं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेट मी जस्ट राइट 300 किलोमीटर। तो अब एक आदमी है, उसने क्या किया, ही स्टार्टेड फ्रॉम ए, उसने ए पॉइंट से शुरू किया और थोड़ा डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर किया और थोड़ा डिस्टेंस उसने कार से ट्रेवल कर दिया। तो मान के चलो बच्चों, यहां कहीं तक उसने ये पॉइंट सी तक ये ट्रेन तक कर लिया उसने। ठीक है, दिस इज ट्रेन, यहां से लेकर यहां तक उसने ट्रेन से कवर कर लिया बाय ट्रेन, और सी से लेकर बी तक कितना है मुझे नहीं पता, देखेंगे अभी अपन बाद में। ये उसने कर लिया बेटा कार से ट्रेवल। ठीक है, ओके। आगे कह रहे हैं इफ ही टेक्स 4 hours, if he take 4 hours, he takes 4 hours if the travel, if he travel 60 किलोमीटर by train, if the travel नहीं है, it is if he travel है। ठीक है भाई, वो ये बोल रहे हैं कि अगर उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया, ट्रेन का डिस्टेंस आ गया बेटा 60 किलोमीटर, और अगर 60 है ट्रेन का तो कार का डिस्टेंस क्या होगा, 300 टोटल है, उसमें से 60 माइनस कर दो, ये पूरा 300 है, 60 हटा दो ट्रेन का, तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। ऑब्वियस सी बात है ना। यस सर, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये कार का हो गया और ये अपना ट्रेन वाला हो गया। ठीक है, he takes 4 hours if he travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, रेस्ट बाय कार। ठीक है सर, स्पीड गौर से सुनना, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। स्पीड लेट करनी पड़ेगी और वही अपन यहां पर लेट करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले ट्रेन है ना, हाँ, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and let the speed of car be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चल। तो सर ट्रेन 60 किलोमीटर डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है और ट्रेन की जो स्पीड है वो भी हमें पता है, इट इज x किलोमीटर पर आवर, तो सर इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला अपन लगा लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 60, स्पीड हो गया x, ये हो गया टाइम। ठीक है, अच्छा उधर चलते हैं। अगर कार 240 किलोमीटर कवर कर रही है, क्योंकि 60 अगर ट्रेन से हो गया तो 240 कार से हो जाएगा, माइनस कर देंगे 300 से 60। तो सर इसकी स्पीड क्या है यार, इसकी स्पीड y है, अपन को कार की स्पीड पता है बच्चों, इट इज y किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो सर इसको कितना टाइम लगेगा, इसको भी कैलकुलेट कर लो ना फॉर्मूले से। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 240 है और स्पीड y है आवर्स। ये हो गया टाइम इधर का। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो, ही टेक्स 4 आवर्स इफ ही ट्रेवल, ये 4 घंटा पूरी जर्नी का है, 60 किलोमीटर, इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। अगर ये इतना ट्रेन से कवर करके इतना टाइम लगा रहा है और बाकी का कार से डिस्टेंस ट्रेवल करके इतना टाइम लगा रहा है, तो टोटल टाइम उसको 4 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब हो ना हो बेटा, हो ना हो दिस टाइम यानी ट्रेन का टाइम और कार से ट्रेवल करने का टाइम, दोनों का एडिशन 4 घंटा है। यस, 60 अपॉन एक्स ये टाइम लगा ट्रेन से, प्लस 240 अपॉन वाई ये टाइम लगा बेटा, ये जो टाइम है ये लगा कार से, इज इक्वल टू 4 आवर्स। दोनों का ऐड होके 4 आवर्स होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, बिल्कुल, यस सर, ठीक है, ओके डन, ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद तुम्हारा नहीं आएगा इस साल, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर मैं बताऊंगा क्यों नहीं आएगा, ये बताता हूं तुम लोग को, ठीक है, ओके सर। अब क्या करें, इसको इक्वेशन 1 बना के अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको और सिंपल कर लें क्या, ठीक है कर लेते हैं। देखो यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा 15 4 जा 60, वैसे तो 60 कॉमन आ रहा पर 4 कॉमन लेते हैं, 4 से 4 काट देंगे, प्लस 4 6 जा 60 अपॉन 4 4 से 4 काट दिया, ये एक्चुअली अपॉन 1 था, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन बनी वो बनी, ये बनी इक्वेशन, ठीक है, ये लिखते हैं इक्वेशन 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बच्चों अपन यहां से पढ़ेंगे इफ, अब ये सब इरेज होगा, अब यहां से शुरू होगा इफ से, फिर से, ठीक है, बहुत गौर से सुनना, और अब फिर से सब इरेज करना पड़ेगा बच्चा, सब इरेज करना पड़ेगा। 60 किलोमीटर हटाओ, x किलोमीटर तो लिखा रहेगा, ये हटाओ और ये इरेज कर दो, 240 हटाओ, ये हटा दिया, ठीक है सर। और ये हटाओ, ठीक है, ओके। अब फिर से पढ़ते हैं सर, अब क्या है, इफ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर 100 ट्रेन से करेगा तो बाकी 200 बचा, 300 में से 100 हटाओ तो ये बचा 200, जी सर, ठीक है। देन ही टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, अब उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे, मतलब पिछले वाले टाइम से पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब लग रहे हैं 4 घंटे 10 मिनट। समझना, पहले इसका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 अपॉन एक्स, ठीक है ना, 100 अपॉन एक्स आवर्स। इसका टाइम क्या होगा सर, डिस्टेंस यानी 200 अपॉन स्पीड यानी y, 200 अपॉन y आवर्स, ठीक है। अब जो टोटल टाइम है, अब जो टोटल है, गौर से सुनना, अब जो टोटल है उस टोटल टाइम को, जैसे टोटल टाइम करें इसका 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। अब ये जो टाइम है ना, ये पहले जो 4 घंटे लग रहे थे ना उससे ज्यादा 10 मिनट और ज्यादा लग रहे हैं, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सुनो मेरी बात, 4 आवर्स जो पहले लग रहे थे अब उसको 10 मिनट ज्यादा, मतलब प्लस 10 मिनट्स मोर, ठीक है। तो सर 4 घंटे में होते हैं 60 इंटू 4 मिनट्स और प्लस 10 मिनट और कर दो, 240 और 10 250, तो 250 मिनट्स उसको टाइम लग रहा है इस बारी, है ना, 250 मिनट्स टाइम लग रहा है इस बारी। 250 को भैया मिनट को आवर्स में करो, 250 अपॉन 60 से डिवाइड कर दो, लो भैया आवर्स में हो गया, 0 से 0 कट गया, 25 अपॉन 6 आवर्स, यहां आएगा बेटा 25 अपॉन 6 आवर्स। ये बनी अपनी इक्वेशन, समझ रहे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है सर। अब देखो बेटा, यहां से और यहां से अपन लेंगे कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, चलो ये भी बता देता हूं।
बेटा यहां से और यहां से लेंगे 25 कॉमन, आ तो 100 रहा है पर 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लिया सर, यहां बचेगा 25, 4 जा 100 तो 4 अपॉन एक्स, ये होता है 25, 8 जा 200 तो 8 अपॉन वाई, क्योंकि 25 तो बाहर चला गया ना यहां से और यहां से, ठीक है, और ये 25 अपॉन 6 बचा। बेटा इस 25 को 25 से काटने के लिए मैंने 25 बाहर लिया था, तो दूसरी इक्वेशन जो बनी बेटा वो बनी अपने पास, लेट मी जस्ट राइट 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये दो इक्वेशन है काम की, बाकी सबका कोई काम नहीं है। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतना और इतना ये सब इरेज करूंगा सो दैट आगे की कैलकुलेशन अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। तो जल्दी से यार इसको देख लो, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो सर अब इसको जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है। चलो ये गया, ठीक है सर जी, बिल्कुल सर। चलो देखो, तो इक्वेशनों को लाते, देखो इसको सॉल्व कैसे करते। ऑल्दो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये प्रोसेस आपको नहीं करना है और ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर हाँ जो अपनी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा ही क्वेश्चन। सर 15 अपॉन एक्स को मैंने लिखा 15 इंटू 1 अपॉन एक्स, लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 15 एक्स अपॉन एक्स। 60 अपॉन वाई को मैंने लिखा 60 इंटू 1 अपॉन वाई, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। रिड्यूसेबल वाली इक्वेशंस है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑन दी अदर एंड 4 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन एक्स, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 8 वाई को लिख सकते हैं 8 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ठीक है। ओके सर बिल्कुल सही। अब सर समझो, देखो दोनों इक्वेशंस में सर ये कॉमन है ना, सेम है, तो लेट कर लेते हैं, रिड्यूसेबल वाला क्वेश्चन है बेटा ये, लेट कर लेते हैं अपन कि 1 अपॉन एक्स जो है उसको वी आर रिमूविंग बाय ए, है ना। और यहां देखो बेटा 1 अपॉन वाई और यहां भी 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई को अपन रिड्यूस कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1 अपॉन वाई की जगह हम लिखेंगे बी, ठीक है। चलो अब देखते हैं इक्वेशन क्या बन गई बेटा। अब जैसे ही आपने ये चेंजेस करे इक्वेशन बन गई 15a, ये बन गई बेटा 15a, कुछ भी लेट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ए कर लिया वो तो मैंने ऐसे ही, 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1, ठीक है। वो क्या बनेगी बेटा, वो बन जाएगी 4a, 4 इंटू 1 अपॉन एक्स यानी 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ठीक है। थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं बेटा। 15 कॉमन ले लो, 15 कॉमन ले लिया तो ये बना a प्लस 4b, 15 बाहर चला गया तो a बचा, प्लस 15 4 जा 60 होता तो 4b इज इक्वल टू 1, तो 15 वहां गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, सर ये आया, ये आ गया, ठीक है। अब इधर से भी यही खेल करो बेटा, यहां से 4 कॉमन ले लो, 4 और 4, तो 4 कॉमन ले लिया, यहां बचा a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, a मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 के पास जाएगा 4, तो 1 अपॉन 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24। इन दोनों इक्वेशन को अब अपन को सुंदरीकरण करना है, मतलब इनका सोल्यूशन करना है, ठीक है। इधर करता हूं मैं, a प्लस 4b, थोड़ा छोटा लिखूंगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 15, ठीक है सर। दूसरा ये आया a प्लस 2b, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, 1 अपॉन 24। और बेटा इसको करना है अपन को सब्ट्रैक्ट, अब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्शन, a और a माइनस, ये माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस की जगह माइनस, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, ये भी प्लस की जगह माइनस, a प्लस का a माइनस का कट गया, वी हैव 4b माइनस 2b, कितना आएगा बेटा 4b माइनस 2b आएगा सर 2b,
इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। इसका एलसीएम 3 5 3 8 जा 5 8 जा 40, रुक जाओ, एलसीएम आएगा 3 5 जा 3 8 जा 5 8 जा 40 4 3 जा 12, तो 120 आएगा, 120 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो सर 2b इज इक्वल टू एलसीएम 120 आ गया। ठीक है, 15 8 जा 120 तो 8 आया, माइनस 24 5 जा तो ये 5 आया, 3/120 आएगा ये। ठीक है, इसको इरेज करके मैं 3/120 लिख देता हूं, तो ये हो गया 3/120। ठीक है, ठीक है सर, 120 ये 2 इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो b की वैल्यू आई 3/240। 120 के पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 120 के पास। अब 3 ने इसको काटा, 1/80 आया। अब समझना ये b की वैल्यू आ गई बेटा, b की वैल्यू आई अभी। ठीक है, समझते जाना। b को वापस रख दो बेटा, b हमने 1/y की जगह b रखा था, अब हम b की जगह वापस 1/y रखने वाले हैं। तो सर इसकी जगह हम रखेंगे 1/y, इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, b इज इक्वल टू 1/80 आया ना, b इज इक्वल टू 1/80 आया ना सर। b की जगह सर अब हम लिखते हैं वापस से 1/y इज इक्वल टू 1/80, और बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे तो y/1 इज इक्वल टू 80/1, y आ गया बेटा 80, y आ गया 80। y क्या है सर, y है कार की स्पीड, 80 आ गई। ठीक है सर, ऐसे ही बच्चों b की जो वैल्यू है वो या तो इसमें या इसमें किसी एक में रखनी पड़ेगी आपको। चलो इसमें रख देते हैं। ठीक है, b की वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं। ठीक है, स्पेस की कमी पड़ रही है यार। a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24, इसमें b की वैल्यू रख देते हैं, a इंटू कह रहा हूं यार, a प्लस 2 इंटू b, b की वैल्यू 1/80 आया था, इज इक्वल टू 1/24। 2 ने इसको काटा 40, तो a प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/24। 1/40 को वहां भेज दो, तो a इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/40। एलसीएम ले लें क्या, लेनी पड़ेगा सर। 4 10 जा 4 6 जा 8 8 3 जा 8 5 जा 3 5 जा 15 15 इंटू 8 15 8 जा 120 120 आएगा एलसीएम। ये आया 5 माइनस 3 यानी 2/120। ठीक है, 2/120, ये 5 माइनस 3, ठीक है, 2/120 160, 1/60। बेटा a की वैल्यू आ गई 1/60, y 80 आया, ध्यान रखना इधर लिख लेते हैं अपन, y 80 आ गया सर, ये 80 आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इरेजिंग दिस। बेटा a की वैल्यू आ गई अपनी 1/60, a की वैल्यू आ गई 1/60, और a की अब ओरिजिनल वैल्यू रख दो बेटा। a अपन ने किसकी जगह रखा था, a रखा था 1/x की जगह, वापस 1/x रखो इसकी जगह, इज इक्वल टू 1/60। रेसिप्रोकल करेंगे, x/1 इज इक्वल टू 60/1, x की वैल्यू 60 आ गई। x क्या था बेटा, x था सर ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। लीजिए ये आंसर है 60 और 80। ठीक है, चलो थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, देख लेना यार, है ना। ओके, चलें क्या आगे। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन 2 जल्दी हो जाएगा बेटा, देखो क्वेश्चन 2 है सर, द ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी, अपन ने कर ये हाँ किया था, शायद पिछले पार्ट में किया ही है। The owner of a taxi company decided to run all the taxis on CNG fuel, हाँ किया ही है, इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। भैया एक ओनर है किसी कंपनी का, किसी टैक्सी कंपनी का, और उसने डिसाइड किया, उसने डिसीजन लिया कि अब से मैं पेट्रोल और डीजल नहीं डलवाऊंगा अपनी गाड़ी में, आई विल नॉट यूज टैक्सीज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, अब मैं सारी गाड़ियां सीएनजी वाली चलाऊंगा। और उन्होंने डिसाइड किया एक तरीका किराया लेने का, क्या,
द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंप्राइजेस ऑफ फिक्स चार्जेस। टैक्सी चार्जेस जो हैं सिटी में, उनमें फिक्स चार्जेस हैं टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिर से समझाता हूं, जिनको तब समझ में नहीं आया अब समझो। यहां पर वैल्यूज चेंज है बेटा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो जैसे मैंने अपनी एक कार बनाई थी पिछली बार, याद है? याद है कार बनाई थी मैंने? तो सर ये हो गई कार, और मैंने कहा कि ये कार के लिए आप आए कि भैया मुझे ये कार रेंट पे चाहिए। रेंट नहीं, मतलब आपने कहा कि सर मुझे जाना है 9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है। तो मेरे पास आए और तुमने कहा सर मुझे ये आपकी कार खटारा सी कार जो है, इसमें बैठ के 9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है, बताओ क्या पैसे लोगे? तो मैंने कहा कि भैया हमारे यहाँ कंपनी जो पैसा चार्ज करती है टैक्सी वाली, उसका तरीका अलग है। तो तुमने पूछा क्या है सर? तो मैंने बोला कि भैया आपको पहली चीज तो हमारा एक फिक्स्ड चार्ज X रुपीस देना पड़ेगा। X इज द फिक्स्ड चार्ज, वो तो देना ही पड़ेगा आपको। अब बात आती है 9 किलोमीटर्स की, यानी हर किलोमीटर के लिए आपको Y रुपीस देना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर मतलब Y, 2 किलोमीटर मतलब 2Y, 4 किलोमीटर मतलब 4Y, 9 किलोमीटर मतलब 9Y। बात समझ में आ गई? तो टोटल 9 किलोमीटर अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको दिस प्लस दिस ये देना पड़ेगा आपको किराया। तो ये सिस्टम रख लिया इन टैक्सी कंपनी वालों ने। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब जरा अपन चीजें लिख लेते हैं कि सर लेट करना पड़ेगा पहले अपन को, लेट द फिक्स्ड चार्ज। सर एक जो फिक्स चार्ज है वो क्या है? लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज X। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज X, के भैया जो फिक्स चार्ज है वो रुपया X है, वो तो लगना ही लगना है, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 100 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, ये तो लगेगा ही। एंड चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज Y, और जो चार्ज हर किलोमीटर का लगेगा वो मान लेते हैं अपन Y लगेगा। ठीक है सर, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर्स द चार्ज इज 129। 13 किलोमीटर्स की जर्नी का चार्ज 129 है। बच्चों इक्वेशन बनाओ। देखो अगर 13 किलोमीटर है तो 13 इंटू Y, ये तो लगेगा ही लगेगा बेटा। 1 किलोमीटर का 1Y है, 2 किलोमीटर का 2Y, तो 13 किलोमीटर का 13Y। लेकिन साथ ही साथ उनको भैया जी X रुपीस भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। दोनों मिला के जो बिल पे कर रहे हैं वो है 129 रुपीस। तो इक्वल टू में 129 रुपीस। ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, ओके। अब बात आती है फॉर अ जर्नी ऑफ 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर में भैया 22 इंटू वाई रुपया तो लगना ही लगना है। 22 इंटू वाई क्यों लगेगा? अरे भैया 1 किलोमीटर का वाई रुपीज लग रहा है, तो 2 किलोमीटर का 2Y, 3 किलोमीटर का 3Y, 4 किलोमीटर का 4 और 22 किलोमीटर का 22Y लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ उन्हें फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज भैया X है तो X भी देना पड़ेगा, तो दूसरे बंदे को पे करना होगा इतना, और इस सबका टोटल बैठा उनका 210 रुपीज। तो यहां लिखेंगे 210 रुपए। दोनों इक्वेशन बन गई बड़े आराम से। यस सर, चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एलिमिनेशन करेंगे। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों करना पड़ा, माइनस क्यों करना पड़ा? ताकि x प्लस का तो दूसरा माइनस का हो तभी तो कटेगा। तो ये कट गया सर। सर ये आएगा माइनस का 9y इक्वल, ठीक है, माइनस का 9y इक्वल, ओके, 0 81, हाँ यार 81 आएगा, माइनस का 81। ठीक है, हाँ, तो माइनस से माइनस कट गया, 9 उधर गया, डिवाइड करने y इज इक्वल टू 81/9, डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 के सर 9 आ गया। मतलब जो हर किलोमीटर का किराया आया y वो आया ₹9, मतलब पर किलोमीटर दे आर चार्जिंग 9 रुपीज, है ना। अब बात कर लेते हैं फिक्स्ड चार्ज की। y की वैल्यू आ गई, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा y, मतलब वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलो करते हैं। तो सर
x प्लस 13y इज इक्वल टू, हमारे पास पहली इक्वेशन थी 129। सर यहां y की वैल्यू रखते हैं, है ना। x प्लस 13 इंटू वाई की जगह इंटू 9 इज इक्वल टू 129। 13 इंटू 9 आपको पता है क्या होता है, 117 प्लस 117 इज इक्वल टू 129। 117 वहां जाएगा तो x इज इक्वल टू 129 माइनस 117। चलो सबट्रैक्शन करते हैं। 9 में से 7 गया सर 2 आया, 12 में से 11 गया 1 आया सर 12 रुपया। जो फिक्स चार्ज है ना वो 12 रुपीज है। तो सर यहां लिखते हैं द फिक्स चार्ज वॉज ₹12। ठीक है सर, तो आंसर आ गया बेटा। दो आंसर ढूंढने थे, व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात आती है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर्स। एक बात बताओ, एक इंसान को 32 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है सर, कितना, 32 किलोमीटर। तो भैया 32 किलोमीटर का तो ठीक है किराया देंगे ही देंगे भाई साहब, पर ये क्या करेंगे, इनको x जो फिक्स चार्ज है वो भी देना पड़ेगा, प्लस इनका जो 32 किलोमीटर का 32 इंटू वाई बन रहा है, ये आएगा बेटा इनका टोटल चार्ज। ठीक है, ये बनेगा इनका टोटल चार्ज। बात समझ में आ गई। द टोटल चार्ज विल बी x, यानी कि फिक्स्ड प्राइस, फिक्स चार्ज प्लस 32 किलोमीटर का 32y। तो सर x कितना आया था, 12 आया था। ठीक है, 12 प्लस 32 इंटू वाई, वाई कितना आया था, वाई 9 आया था, 32 इंटू 9। 12 प्लस 9 2 ज़ा 18 की 8, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 28। ठीक है, तो भैया 300 रुपये आया आंसर। कितना आया, ₹300। ऐड कर देना 12 और 2 88, तो 300 रुपये इनका टोटल बिल बनेगा। किनका, जिनको 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। जल्दी से देख लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये आ सकता है क्योंकि ये सीधा सीधा क्लियर इसमें एप्लीकेशन है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, चलो मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई अपन अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कितना प्यारा है, कितना न्यारा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अभी आ गया ग्राफ वाला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ग्राफिकली फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 जो हम कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1, उसमें समझाया है मैंने कि बेटा जब भी दो इक्वेशंस आपको दी हो और ग्राफ बनाना हो ना, तो आप क्या करते हो कि इसके दो सॉल्यूशंस निकालते हो। क्या निकालते हो बच्चों, इसके दो सॉल्यूशंस। सर इस इक्वेशन के भी आप दो सॉल्यूशंस निकालते हो, है ना। और इनके दो सॉल्यूशंस आते हैं समथिंग कॉमा समथिंग, समथिंग कॉमा समथिंग। इनके भी दो सॉल्यूशंस आते हैं समथिंग कॉमा समथिंग, समथिंग कॉमा समथिंग, है ना। दोनों सॉल्यूशंस को फिर अपन ले जाते हैं ग्राफ शीट पर, प्लॉट करते हैं और दो लाइंस बनाते हैं। दोनों लाइंस जहां पर मीट करें वो पॉइंट पता कर लो, दैट विल बी योर आंसर। तो सॉल्व वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अभी करेंगे, टेंशन नहीं लो। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस विद एक्स एक्स वाई एक्सिस। चलो अच्छा करते हैं इसको। ठीक है, आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर मैं आपको बताता हूं पूरा क्या इसका माजरा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो यार, प्रॉपरली अपन दो सॉल्यूशन निकालेंगे दोनों इक्वेशन के इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्लियरली है ही आपके पास। तो अपन एक काम करते हैं, शुरू करते हैं सॉल्यूशन निकालने से। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। लो भैया पहला ले लिया अपन ने, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। दो सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। ऐसे ही 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। दो सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। चलो भाई सॉल्यूशंस निकाले जाएं। ठीक है, चलिए सर। हाँ, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की कोई वैल्यू रखो, y की पालो भाई।
या फिर y की कोई वैल्यू रखो और x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी कर सकते हो इसमें आप। तो सर इधर एक काम करते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं बच्चों, 3, ठीक है। चलो इसकी जगह सर 3 रखा, प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 3 वहां गया माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 आपको पता ही है 3 हो जाएगा। 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन, अगर 3 ये वाला 3 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 3/3 बच्चों क्या आया, y आया 1। सर जब x 3 है तब y आ रहा है अपना 1, और सर ये बन गया पहला सोल्यूशन, ठीक है सर। 3,1 हटाओ भाई, इसको हटा दिया सर, ठीक है। चलो अब सर y की प्लेस पर अपन 2 रखते हैं, ठीक है। देखते हैं x क्या आता है जब y की प्लेस पर अपन 2 रखेंगे। 2 रखो y की प्लेस पर, x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 6, 6 उधर गया माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, इट विल बी 0। तो सर x 0 आ गया, ये हो गया बेटा दूसरा सोल्यूशन। इसके दो सोल्यूशन क्या आए सर, एक आया 3,1 यानी x, y है ना, x, y बोले तो 3,1, ठीक है सर। 3,1 आ गया। दूसरा सोल्यूशन क्या आया सर, दूसरा सोल्यूशन अगेन x, y यानी 0,2। और ये जरूरी नहीं है कि x की ही वैल्यू रखो और y की आए, y की रख सकते हो आप, x की निकाल लो, ठीक है। चलो सर यहां भी सेम चीज करते हैं, लेट अस से x की वैल्यू रखते हैं सर अपन, क्या रख दें, 2 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 2 2 जा 4 उधर जाके माइनस होगा 8, 3 रख दे रहे, 3 रख दे रहे यार x की जगह। यहां भी x की जगह 3 रखा था, हाँ अलग ही आएगा, चलो 3 रखते हैं x की जगह, ठीक है। वैसे तो मैं अवॉइड करता हूं सेम वैल्यू रखने से। चलो तो सर 2 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 3 2 जा 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 3y को उधर भेज दो, 12 इधर आ जाएगा, 6 माइनस का 12 हो जाएगा, 3y वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 6 माइनस 12 बेटा माइनस का 6 इज इक्वल टू 3y। 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन, यहाँ के डिवाइड करेगा, माइनस 6/3 इज इक्वल टू y, तो y एक्चुअली आ गया अपना माइनस का 2, है ना, काट देंगे, माइनस का 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू सर -2। ये आ गया हमारा पहला सोल्यूशन, है ना। चलिए सर एक और निकालते हैं, x की वैल्यू रख दो या y की रख दो, यार आपकी इच्छा है। अपन यहां पर क्या रख दें, y की वैल्यू 1 रख दें, y की वैल्यू -1 रखें क्या, तो +3 हो जाएगा, उधर जाके -1 नहीं -2 रखते हैं, तो 3 2 6 माइनस प्लस 6 उधर, हाँ -2 रखो यार y की वैल्यू। सर y की वैल्यू रखते हैं -2, ठीक है। चलो x की निकालते हैं, x की क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो तो सर y इज इक्वल टू 2 रखते हैं, 2x माइनस 3y, -3 इंटू वाई का मतलब है -2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। 2x प्लस 3 इंटू -3 इंटू -2 प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, 6 को वहां भेजो भाई, तो प्लस का माइनस बन जाएगा भाई उधर, तो ये 6 आया, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 6 हुआ, x इज इक्वल टू 6/2 3, तो x 3 आया सर। तो सर यहां अपन के पास जो दो सोल्यूशन इसने दिए, इस वाली इक्वेशन के दो सोल्यूशंस आए, दे आर 3, -2, 3, -2, ठीक है, एंड वी हैव 3, -2 आ गया। अरे यार ये तो सेम आ गया यार ये तो सेम निकाल लिया अपन ने, ये गलत कर दिया, हाँ ये नहीं करना है ये थोड़ी ना करना है यार। चलो ये तो सेम, जल्दी में सेम आ गया। चलो तो x की जगह 0 रख देते हैं, चलो x की जगह 0 रख देते हैं सर, x की जगह 0 रखते हैं, तो ये 2 इंटू x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन है। तो 2 इंटू 0 आपको पता ही है यार, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, दिस विल बी 0, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, -3 इंटू y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन -3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, +3 मत कर देना, तो माइनस का 4 आया,
तो सर ये हो गया -4, तो दूसरा हो गया x यानी 0, y यानी -4। सर ये आ गए अपने पास सॉल्यूशंस। अब क्या करना है भैया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। सर इनके ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए ही तो दो दो सॉल्यूशंस निकाले अलग अलग, है ना। चलो ग्राफ बनाते हैं इनके। चलिए लेट अस मेक ग्राफ, है ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा। सर जी जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। एंड ग्राफ बनाने के लिए आपको पता ही है यार, एक तो ऐसी वर्टिकल लाइन बनाओ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ठीक है। चलो देखते हैं सही बनी कि नहीं बनी भाई। वर्टिकल वाली तो स्ट्रेट बनी, क्या बात है यार जीशान, बिल्कुल सही लाइंस बनाने लगे तुम। चलो लो भाई, ये हो गया, ठीक है। तो यहां बना दो भाई दूसरा मुंह, यहां बना दो भाई दूसरा मुंह। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ठीक है, x डैश, ये हो गया y और ये हो गया अपना y डैश, ठीक है। चल डन, ओके सर। जल्दी से अपन वो लिखते हैं सर, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1 एंड 0, 2। इनकी मदद से हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ग्राफ बनाना है। 3, 1 पहले तो अपन यहां पर मार्किंग कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। -1, यहां ये पता नेगेटिव वाले पार्ट में सही नहीं बन पाता है मुझसे। चलो यहाँ -1, -2, -3, -4, ज़्यादा दूर हो गया ये, -5, -6, ठीक है। दूर तो नहीं हो गया ज़्यादा, हाँ बराबर ही लग रहा है मुझे तो, ठीक है, इट इज़ फाइन। ये कैसा है, ज़्यादा है ये, नहीं कम है। 1, 2, 2, 3, 4, 5, ठीक है क्या। चलो ठीक है बनाते हैं, नेगेटिव भी बना ही लो नहीं तो गुस्सा हो जाएगी नेगेटिव वाली, है ना। -1, -2, -3, -4, दैट्स इट भाई। 3, 1, 3, 1, 3, 1, x पे 3, y पे 1, सर ये आएगा, इत्थे आएगा ये, इत्थे 3, 1 इत्थे आया, ठीक है। 0, 2 y एक्सिस पे आएगा, ये इत्थे आएगा, 0, 2 इत्थे आएगा। कहना सर यार पंजाबी क्यों बोल रहे हो, मन कर रहा है मेरा बस। चलो भाई इन दोनों लाइन को ज्वाइन करके एक बढ़िया सा सुंदर सा ग्राफ बनाया जाए, ठीक। ओके अभी ठीक है, ठीक है, ये बन गया भाई अपना ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ठीक, बिल्कुल सर। ओ भाई ये क्या हो गया, अब ठीक है, लीजिए, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है 3, -2, 0, -4, 3, -2, 3, -2, 0, -4, 0, -4,
ठीक है, चलिए मार्क किया जाए। ठीक है, 3 कॉमा -2, तो 3 यहाँ -2 यहाँ, ये इधर होगा, नहीं थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ, सही है, ये हो गया 3 कॉमा -2। ठीक है, x पे 3, y पे -2, 0 कॉमा -4 सर यहां आएगा, 0 कॉमा -4 y एक्सिस पे। ठीक है, चलो रेड कलर की लाइन बनाते हैं इससे भाई। ओ भाई साहब क्या सटीक लाइन बनी है ना। तो भैया यहां पर ये जो पॉइंट आया ना, दिस इज द मीटिंग पॉइंट एंड आई गेस ये आई गेस उम्मीद है मुझे 6.5 होगा यार, 6.5,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आया ना। देखते हैं एग्जैक्ट बना, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बनते ग्राफ, सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है। ठीक है सर, क्या पूछा था क्वेश्चन में? ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफ बना दिया, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, 6,5 या 6 पे आना चाहिए यार, है ना, 6 पे आना चाहिए यार, ये 6 पे आना चाहिए, एग्जैक्टली 6 पे, ये 6 पे आएगा बच्चों। ठीक है, मैं फिर बोल देता हूं, आप जब एग्जैक्टली बनाओगे ना, सो दिस विल फॉल ऑन 6, ये एग्जैक्टली 6 पे आएगा, तो 6,0 आएगा। ठीक है, जब आप बनाओगे ना, मैं फिर बोल रहा हूं, तो आपका ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा 6,0। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या था, बना लिया। इसके बाद इन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस। देखो बच्चा, बात ऐसी है कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहां से लेकर यहां तक वाई एक्सिस का वो पार्ट जो इन दोनों लाइन से मिलकर ट्राइंगल बना रहा, मतलब ये, ठीक है, ये और ये ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, और ये ट्राइंगल का हमको एरिया निकालने का है। आराम से निकाल लेंगे भाई, 2 और 4, 6 यूनिट हो गया बेस, है ना दोस्त, ये बेस हो गया, और ये हाइट हो गई, हाइट 6 है ना, ये 6 है, हाइट 6। तो दोस्त हाइट आई 6, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल इज 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट्स, और बेटा इसका बेस जो है वो वाई एक्सिस बन गया, वाई एक्सिस की मदद से और इन दोनों लाइंस की मदद से, ये दोनों लाइंस और वाई एक्सिस की मदद से ये ट्राइंगल बन गया। एंड इसका बेस जो है बेटा, देखो ये 2 था, 2, ये तो 2 हो गया पूरा, और ये -4 यानी 4, 2 और 4 6 यूनिट्स, तो ये भी 6 यूनिट्स हो गया सर। तो सर एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 6, हाइट है 6, हाफ इंटू 6 इंटू 6, 36 का आधा, 6 3 18, आंसर आया 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आंसर आया, दिस इज योर आंसर। कंप्लीट हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन, आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन। ठीक है, चलो चलिए मूविंग अहेड, आगे चला जाए सर, बिल्कुल चला जाए भाई। तो इसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th ये रहा, क्वेश्चन वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, मतलब क्वेश्चन वही, कॉन्सेप्ट भी वही। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस फ्रॉम द ग्राफ एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। सेम है बेटा, इच्छा तो हो रही है कि तुम्हें होमवर्क में दे दूं, पर करा दूंगा, क्योंकि यार कर नहीं पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा अगर इनका ग्राफ बनाना है तो इनके 2-2 सॉल्यूशंस आपको निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो भाई सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका अपन y की जगह 1 रखते हैं और देखते हैं x कितना आ रहा है। y की जगह 1 रखते हैं, लेट अस सी x कितना आ रहा है। ठीक है, 2x माइनस y की जगह 1 इज इक्वल टू 1, -1 वहां गया, +1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/2, बेटा 1 आया, 1 आया। तो सर x भी 1 आया, पहला सोल्यूशन आ गया 1,1। चलो अभी काम करते हैं, अपन यहां रखते हैं x की जगह 2 रख लेते हैं यार, है ना, x की जगह 2 रख लेते हैं। सर x की जगह अपन 2 रख के देखते हैं, तो देखते हैं y कितना आता है। ठीक है, चलो सर
2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सर तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 इंटू 2 माइनस वाई की जगह y इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 1 को यहां लाओ, y को वहां भेजो, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो y आया सर 3, तो y यहां 3 लिख देंगे। दूसरा सोल्यूशन आ गया बेटा 2,3। अब चलते हैं अपन इस वाली इक्वेशन की तरफ। ठीक है, चलो सर ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। ठीक है सर, ये आ गया। दो सोल्यूशन का काम शुरू किया जाए। ठीक है, ओके सर, ओके। x की जगह बेटा 1 रख लेते हैं, 1 नहीं अपन रखते हैं 2 भी नहीं 3 भी नहीं, 3 रख लेते हैं। हाँ 4 रख लें, नहीं 3 रखते हैं सर, 3 x की जगह 3 रखते हैं। चलो x की जगह सर 3 रखते हैं। 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 13। 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 3, 10। 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 5। सर y 5 आया, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है वैसे 5। ठीक है, y 5 से तो बना ही सकते हैं यार। ये हो गया 3,5 पहला सोल्यूशन। दूसरा, चलो सर अब एक काम करते हैं, 5 रख दें, 5 रख दो भाई। अब x की जगह 5 रख दो भाई। ठीक है, तो y देख लेते हैं कितना आता है। 5 प्लस 2y, 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 13। 5 उधर जाएगा माइनस होगा, इज इक्वल टू 13 माइनस 5, तो भाई 8 आएगा। 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 यानी 4। तो ये आया बेटा y इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो, है ना। y क्या है, कहाँ गया यार, x की जगह 5 रखा, 5 उधर गया, 8 आया, बिल्कुल सही। तो सर ये दूसरा सोल्यूशन आ गया 5,4। सॉल्यूशंस लिख लेते हैं दोस्त। यहां सोल्यूशन लिखेंगे 1,1, 2,3, 1,1, 2,3। ये हो गए एक लाइन के दो सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके सर। यहां सोल्यूशन लिखेंगे 3,5 एंड 5,4। ठीक है, ये हो गए सॉल्यूशंस दो, और बेटा यहां ये दोनों हो गए। ठीक है, ये दोनों। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पहले इरेज कर लें सब, देखो स्पीड में इरेज करूंगा तो वो दिक्कत दे देगा फिर, इसलिए उड़ा दो इनको धीरे धीरे, सब खत्म। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, डन। ठीक है, अब अपन यहां पे लिखते हैं पॉइंट्स। 1,1, 2,3 जल्दी से लिख लेंगे बेटा। यहां 1,1, 2,3, 1,1 एंड 2,3। चलो इसके बाद लिखेंगे 3,5, 5,4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4। ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं। ठीक है, माइनस में कोई नहीं है, चलो यार रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3,5 बच्चों गौर से देखो यार, 3,5 यहां आएगा, 3,5 आई होप नहीं, थोड़ा सा दूर आएगा, थोड़ा सा दूर आएगा, हल्का सा यहां। ठीक है, सही है। 3,5 ये हो गया बेटा 3, देखो ये एक्स एक्सिस पे 3, वाई पे 5। ठीक है, वाई एक्सिस पे 5। दूसरा 5,4, 5,4 अपना ये हुआ, यहां हो जाएगा 5,4। यार स्ट्रेट लाइन लगानी पड़ेंगी। ठीक है, लगा देते हैं 5,4, ये हो गया 5 और ये हो गया अपना 4। सही है यार, एग्जैक्ट आई, वैसे सही आई उस जगह, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5,4। ठीक है, चलो हटाओ इसको। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को मिला के अपन को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ग्राफ बनाना है। अरे भाई तुम तो उड़ गए। ठीक है, चलो व्हाइट कलर से ही बनाते हैं। ठीक है, देखो यार पहले तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा अपन को।
है ना, एक्सपेंड करना पड़ेगा पहले तो अपन को, ठीक है, क्योंकि यार पता है जब ऐसी लाइन आएगी ना तो यहाँ कट भी तो लगना चाहिए, राइट। इसको अब कितना एक्सपेंड कर दूं भाई मैं ठीक है, इसको ऊपर ले जाया जाए थोड़ा सा, ओके। लीजिए, तो अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं अपना एग्जैक्ट आता कि नहीं आता, ठीक है। चलो, ओ भाई थोड़ा सा तो क्या होता है ना यार, ये बनाना थोड़ा सा टफ होता है। लीजिए भाई, ठीक है, अब इट इज फाइन, आई गेस इट इज फाइन नाउ। और ये भी, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा भाई, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हो गया भाई, टकरा गए। दूसरा 1,1 2,3 1,1 1,1 1,1, यहां है 1,1, ये हो गया सर 1,1 2,3, यहां हो गया सर 2,3, ठीक है भाई, इसको जल्दी से जोड़ दो। ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और मोड़ दें इसको, हल्का सा, टू कॉमा थ्री है ना, 2,3 है ना, हाँ 2,3 है ये हो गया 2,3, यहाँ पॉइंट पे मिल रहा है बेटा, ये पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या था बेटा, ये था 3,5 था शायद, है ना, 3,5। मैं मैच कर लूँ, 3,5 5 3 5 2 10 3, यस 3,5 इज अवर आंसर। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वही पॉइंट आंसर होता है, ये आंसर है बच्चों अपना, और ये पॉइंट है बेटा 3,5, सो 3,5 इज अवर आंसर, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई क्या है? 3,5 अपना आंसर आ गया भाई, रोना नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है देखो जरा, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ, ठीक है, निकाल लिया। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस। अब इन लाइन और वाई एक्सिस की मदद से जो ट्राइंगल बना वो शेड करना है, तो पहले इसको बढ़ा लें, बढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये। अब इन्होंने कहा कि ये दो लाइंस और वाई एक्सिस, ये लाइन और वाई एक्सिस, और ये सोचो ट्राइंगल कहां बन रहा, ये बन रहा बेटा, ये है ना। अगर एक्स एक्सिस होता तो इस लाइन को लेते, और ये वाला लेते, है ना। फिलहाल इन्हें वाई एक्सिस का है, तो बेटा इसको ये पूरी यहां तक आएगी, और इसको ये लेना है, इसको शेड करना है बच्चों, तो अपन शेड कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। काहे से कर दें यार, व्हाइट कलर से कर देते हैं, ठीक है। लो भाई शेड कर दिया सर, आपने कहा शेड कर दो, हमने शेड कर दिया, लीजिए शेडेड। लो भैया हो गया, द ट्राइंगल मेड बाय दीज लाइंस, जो ग्राफ बनाया उन लाइन से और वाई एक्सिस से बनने वाला ट्राइंगल को हमने शेड कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
इरेज। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 5 पे चला जाए। क्वेश्चन 5 ये रहा सर। क्वेश्चन 5 क्या है भाई? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। बिल्कुल वैसा ही है बेटा, घिसा पिटा। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 को मैं वहां भेज देता हूं, इक्वल टू 12 हो जाएगा। सॉल्व करना आसान हो जाएगा बेटा। जल्दी से अपन दो सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, x की जगह बच्चों यहां अपन 0 रखते हैं। x की जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा। ठीक है सर, y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब यहां पर अपन y की जगह 0 रख दें क्या? नहीं यार, y की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। x की जगह सर अब यहां पर आप 1 रख दो तो y उधर चला जाएगा, 1 प्लस 1 2, y की जगह 2 आ जाएगा। सर दो सॉल्यूशंस आ गए और दोनों सॉल्यूशंस अपन यहां लिख देते 0,1 एंड 1,2। ठीक है सर, ठीक है। ओके, यहां भी यही खेल करेंगे बेटा, यही गेम करना है। x की वैल्यू यहां रखते हैं अपन 2 रख दें, 2 रख दो तो 3 2 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 6 वहां गया माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। यस, y इज इक्वल टू 3 आया बच्चों, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 2 6, 6 3, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एक और करते हैं अब अपन। x की जगह या y की जगह देख लेते हैं क्या रखना है, क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन प्लेस ऑफ y लेट अस पुट 0। 0 रख देते हैं इन प्लेस ऑफ y 0, तो ये 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4 आएगा बेटा, है ना। 3 4 12। तो यहां से जो सॉल्यूशंस आए, मुझे पता नहीं है सेम सॉल्यूशंस आए कि नहीं, पिछली बार हो सकता अलग आए हो। तो 2,3 4,0। अब जल्दी से अपन को बनाने पड़ेगा बेटा ग्राफ। ग्राफ भी इरेज हो गया, कोई नहीं, पुराना हो गया था, नया बना देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, देख लूँ एक बार सही है कि नहीं है, स्ट्रेट बना के नहीं। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ओके फाइन। चलिए भाई, x डैश, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y डैश। ठीक है, चलो मार्क करते हैं। ठीक है, अपन को बड़ा नंबर कौन सा है सबसे बड़ा? 1 2 3 4, 4x पे 4 चाहिए। ठीक है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड गोज ऑन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, नहीं है सर, हटाओ। 0,1 1,2, 0,1 1,2, 0,1 तो ये आएगा y एक्सिस पे, इस पे आ जाएगा 0,1 1,2, 1,2 यहां आ गया सर। ठीक है, इन दोनों को मिलाओ भाई, बढ़िया सी लाइन बनाएंगे। ठीक है, लो भाई, लीजिए सर, ये हो गया 0,1 1,2। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है 2,3 4,0, 2,3 4,0, 2,3 2,3 2,3 तो इस लाइन पे ही आ गया, 2,3 यहां आ गया बेटा। ये देखो 2,3 4,0, 4,0 तो यही आएगा सर, ये वाला। ठीक है, चलो इसको भी लगा देते हैं अपन। ठीक है,
लीजिए भाई, ठीक है, डन, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, दिस इज द पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, ये आंसर है। और ये क्या है, 2,3 इज अवर आंसर। 2,3 सॉल्व कर लिया बेटा। वैसे आंसर ये पूछा नहीं है उन्होंने, सॉल्व नहीं पूछा था शायद ना, देखना इन्होंने पूछा है क्या सॉल्व, नहीं सॉल्व नहीं पूछा है इन्होंने। देखो क्या पूछा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, जो इन और एक्स एक्सिस, इनकी मदद से और एक्स एक्सिस की मदद से बने। देखो पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं, देखना गौर से सुनना, ये -1 पे आया, यहां कहीं -2 होगा, ये -3 है, ठीक है, आगे नहीं बना रहे। सुनो बहुत गौर से सुनो, एक ऐसा ट्राइंगल बच्चों जो एक्स एक्सिस और इन दोनों की मदद से बन रहा हो, क्लियर दिख रहा है, ये है बेटा, ये है ना। तो हमें ये और ये इनके कोऑर्डिनेट्स बताना है और हमारा यही क्वेश्चन है। चलो ये होगा बच्चों एक 4,0, तो एक तो 4,0 हो गया, दूसरा बेटा ये है -1,0, जहां पर टकराया है ये -1,0, और एक ये है 2,3। नाम दे दें क्या इन्हें, चलो इन्हें नाम दे देते हैं, अच्छा सा कोई कलर चुनते हैं और नाम दे देते हैं इन्हें। तो भैया ये है अपने ए भैया, ये है अपने बी भैया, और ये है अपने सी भैया। तो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल रिक्वायर्ड है। काहे से बनाने को बोला उनने बोला था कि ये वो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इन एक्सिस, इनसे बने, इन लाइन से बने और एक्स एक्सिस से बने। तो वो ट्राइंगल बेटा ये है, मैं तुम लोगों को हाईलाइट करके बता देता हूं, ये और ये है वो ट्राइंगल, दिख गया ना, ये है वो ट्राइंगल, ठीक है। चलो हाँ जी, तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं सर। ए जो है वो है अपना -1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो -1,0। बी जो है सर अपना 2,3 है, 2,3, और जो सी है वो 4,0 है, जो सी है वो 4,0 है। ये अपने आंसर से बेटा, दीज आर अवर आंसर्स, डन। चलिए गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। अब क्वेश्चन 6 देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन 6, पढ़ लो बेटा। अमित बॉट कोई चॉकलेट वॉकलेट वाला क्वेश्चन है यार। चलो देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन है। अमित बॉट 2 पेंसिल्स एंड 3 चॉकलेट्स। अरे ये तो इजी है, ये लिटरली इजी है। देखो बताता हूं कैसे, देखो देखो सुनो, इन्होंने कहा अमित ने 2 पेंसिल खरीदी, 3 चॉकलेट खरीदी, हमें कॉस्ट ही नहीं पता कितने की क्या है, तो लेट करते हैं। वैसे लेट वो करना चाहिए जो पूछ रहे हो, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 चॉकलेट। लेट कर लो, सबसे पहले यही काम है अपना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X and 1 chocolate be ₹Y। ठीक है। चलो अब समझना बात को, 2 पेंसिल कितने की आएंगी सर? 2 पेंसिल आएंगी, एक पेंसिल x की है तो 2 पेंसिल आएंगी 2 × x, सही बात है। 3 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? एक चॉकलेट की कॉस्ट है y, तो 3 चॉकलेट्स की होगी 3 × y, 3 टाइम्स y, 3y। अब अमित इतनी पेंसिल और इतनी चॉकलेट, दोनों टोटल जो खर्चा हुआ उसका ₹11, 11 रुपए की लेके आया। भाई कौन सी दुकान से लेकर आया मुझे भी बता दे, ठीक है। सुमित बॉट 1 पेंसिल एंड 2 चॉकलेट। सुमित एक पेंसिल लाया, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है, ठीक है, एंड 2 चॉकलेट्स 2y है ना, 2y आएगा। भाई ये 9 रुपए, ये 7 रुपए की लाया। भाई कितनी सस्ती है, मतलब महंगाई तो है ही नहीं है यार इस क्वेश्चन में,
ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये है सिर्फ पेंसिल की, ये है 2 चॉकलेट की कॉस्ट मिला के। ये बच्चों देखो 2 इक्वेशन बन गई हैं। फाइंड कर लो भाई। पहला क्वेश्चन था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हो गई। अब वो कह रहे हैं फाइंड करो, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलिमिनेशन या इस बार सब्स्टिट्यूशन से करते हैं अपन। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो देखो, ओके, बात नंबर 1, इसको या इसको यूज करो सब्स्टिट्यूट निकालने के लिए। मैं छोटी वाली जो इक्वेशन छोटी सी दिख रही है ना, x+2y, ये ज्यादा छोटी दिख रही है मुझे, इज इक्वल टू 7, इससे x की वैल्यू निकाल लेता हूं जिसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, ये जो 7 माइनस 2y आई, ये x की वैल्यू आई, जिसको अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। एक इक्वेशन का इस्तेमाल होता है x या y की वैल्यू निकालने में, जो सब्स्टिट्यूट कहलाता है, और दूसरी इक्वेशन में अपन पुट कर देते। जैसे इससे अपन ने सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, ये सब्स्टिट्यूट आ गया, तो अब इसमें अपन x की वैल्यू पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे। भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहां पर हमें पुट करना है x की जगह, पुटिंग x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y। ठीक है, ये पुट करना है अपन को x की प्लेस पे। चलो सर, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 7 माइनस 2y लिखो, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, चलो सर आगे सॉल्व कर दो। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4y, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये दोनों माइनस का y देंगी, 14 माइनस y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 11 को यहां लाओ, y को वहां ले जाओ, तो 14 माइनस 11 इज इक्वल टू, माइनस y वहां जाके प्लस y हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई बेटा। अब जैसे ही y की वैल्यू 3 आ जाए बेटा, सब्स्टिट्यूट में पुट कर दो, ये सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो सर x इज इक्वल टू 2 नहीं, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, ये है, इसमें y की वैल्यू अपन पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूट में। x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6, x इज इक्वल टू 1, है ना। तो यार कितनी सस्ती पेंसिल है यार, पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट आई 1 रुपया, 1 रुपीज, x की वैल्यू 1 रुपीज आई, तो ये आई 1 रुपीज। और चॉकलेट कितने की आई भाई, चॉकलेट 3 रुपए की, कौन सी है, डेयरी मिल्क है क्या, पता करना पड़ेगा कौन सी है। ये अपने आंसर्स आ गए। ठीक है, क्वेश्चन 6 इज डन, ये अपने बेटा आंसर्स आ गए। ठीक है, चल नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, इसको इरेज करते हैं। लेट मी इरेज दिस। वाह क्या बात है, आखिरी क्वेश्चन है शायद ये, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है। देखो सुनो भाई, एक इक्वेशन दी गई है, दैट इज 7x माइनस 5y माइनस 4, ये इक्वेशन दी गई है, इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, हमें एक ऐसी इक्वेशन पता करनी है जो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग हो। हमें एक दूसरी, ये दूसरा बोल रहा हूं, हमें एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी दूसरी इक्वेशन पता करनी है जो इसके साथ कोइंसिडेंट हो। हमें एक तीसरा पार्ट में हमें एक ऐसी इक्वेशन पता करनी है जो इसके साथ पैरेलल हो। बहुत फेवरेट है ये क्वेश्चन मेरा, और बहुत आसान है। देखो समझना, ठीक है, समझना, कोशिश करना समझने की, मैं तो समझा ही रहा हूं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसके नीचे अगर अपन ने लिखा ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा A1 1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट है, B1 C1। ठीक है, तो सर A1 क्या आया? A1 आया 7, A1 आया 7, B1 आया -5, C1 आया -4। ठीक है, ओके। अब सुनो सर, एक ये जगह खाली है, यहां हमें सेकंड इक्वेशन बना के लिखनी है, ध्यान देना बच्चों जरा। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो आप ऐसे ही लिखोगे ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे ही होगी, इक्वल टू 0, है ना? यस सर। अब अंदर क्या आएगा ये नहीं पता, सुनना मेरी बात सुनना, सुनो। पहले इंटरसेक्टिंग के लिए बात कर लेते हैं। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग की तुम्हें कंडीशन याद होनी चाहिए। क्या होती है सर? A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं। C1 और C2 का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनना गौर से। ठीक है, यहां अपन सेक्टर्स बना लेते हैं, A1/A2, B1/B2। लो भाई देखो बच्चों, देखो गौर से, A1 है अपने पास 7 अपॉन B1 है अपने पास -5 अपॉन, मेरी बात सुनो, अपन को ये दोनों इक्वल नहीं चाहिए, हमें ये वाली कंडीशन फॉलो करानी है, इक्वल नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये इक्वल नहीं चाहिए, दैट मीन्स, गौर से सुनना, दैट मीन्स आप इसका कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, ऐसी मर्जी में आया मेरे 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21। क्या हुआ सर? ये हुआ 21। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। सर ये हुआ 21। ठीक है, ओके। इक्वल नहीं चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल। तो अगर आपने इसका मल्टीप्लाई 3 से किया तो इसका मल्टीप्लाई अब आप 3 के अलावा किसी और से कर दो, किसी से भी कर दो, बस 3 से मत करना, क्योंकि इक्वल नहीं चाहिए। अगर इक्वल आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, और इक्वल अगर नहीं चाहिए तो अगर यहां आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 का, तो यहां मल्टीप्लाई किसी भी और चीज का कर दो भाई, बस 3 का मत करना। जैसे मैं इंटू 4 कर दूं, 4 कर देता हूं, तो 4 क्या होगा भैया? -20 हो जाएगा। 5 4 जा -20, तो ये -20 आ गया। आया? हाँ सर। ये क्या आया सर? ये A2 आ गया, ये B2 आ गया। तो भाई A2 के ऊपर लिख दो 21x, B2 के ऊपर लिख दो -20y, -20y। C2 तो भाई कुछ भी लिख दो, फर्क ही नहीं पड़ता, C2 कुछ भी लिख दो, प्लस का 7 9 12, क्योंकि इंटरसेक्टिंग को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि C1 और C2 क्या है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, जाने दो। ठीक है, तो ऐसे बन गया, ये हो गया अपना आंसर 21x -20y। देखो 21x -20y +7, कुछ भी लिख दो यार, +7 -9 कुछ भी लिख दो, इज इक्वल टू 0। अच्छा, जरूरी नहीं है यही आंसर है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। देखो फिर से समझाता हूं मैं, देखो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक समझा नहीं दूंगा। ठीक है, जैसे ये लिखा है, अब सुन, बहुत गौर से सुनना, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, इक्वल नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इक्वल। ठीक है सर, तो अगर इक्वल नहीं चाहिए तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई जो आप कर रहे हो वो भी इक्वल से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। मतलब अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल बच्चों -2 से कर देता हूं, तो -5 का मल्टीप्लाई -2 के अलावा किसी से भी कर दो। लो भैया मैं 7 से कर देता हूं, ठीक है, चलो 7 से नहीं मैं 1 से कर देता हूं, चलो 1 से नहीं -1 से कर, कुछ भी करो यार, बस 7 का मल्टीप्लाई आप जिससे कर रहे हो उससे मत करना। तो सर जैसे ही 7 इंटू -2 करा तो माइनस का 14 आ गया। ठीक है, और जैसे ही 5 इंटू 1 करा -5 आ गया। ठीक है, लो भैया A2 और B2 आ गए, फिर से बना दो एक और इक्वेशन। देखो A2x
-14x, ठीक है, B2y -5y, C2 की जगह तुम कुछ भी लिख दो, +2 इज इक्वल टू 0। लो, तो सर ये भी आंसर है, ये भी आंसर है ना। तो ये जो इक्वेशन दी है, ये और ये दोनों इंटरसेक्टिंग है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये और ये जो दी है ये भी इंटरसेक्टिंग है, तो सब आंसर है, ठीक है। आप और भी बना सकते हो ऐसी, ठीक है। यू कैन मेक मैनी मैनी मोर, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट। अब बारी आती है सेकंड की, ठीक है। मैं इसको इरेज कर लूं जरा, ठीक है सर, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर, देखो ना, नेक्स्ट है कोइंसिडेंट। तो इसकी तुम्हें वैल्यू वो कंडीशन पता होनी चाहिए। कोइंसिडेंट में सब इक्वल होते हैं, A1/A2 इक्वल होता है बेटा B1/B2 के, इक्वल होता है बेटा C1/C2 के, सब इक्वल होते हैं। तो भाई यहाँ C1/C2 भी आएगा, और ये पहले कंडीशन हटा दो यहां से, ठीक है। यहाँ C1/C2 भी आएगा अब, ठीक है। C1 क्या है, C1 है -4, ठीक है, -4 अपॉन, यहां भी बक्सा बना दो भाई, बॉक्स बना दो, ठीक है। समझना बेटा, इजी है। क्या चाहिए हमें सर, हमें इक्वल चाहिए तीनों, और अगर तीनों इक्वल चाहिए तो फिर बराबर बराबर से मल्टीप्लाई करना होगा। यस, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें बेटा इंटू 3 से, तो अब हमें सब इक्वल चाहिए ना, तो इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर इंटू 3 से, इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3 से, इसका भी मल्टीप्लाई 3 से, इसका भी और इसका भी, क्योंकि सब इक्वल चलाना है, तो इक्वली मल्टीप्लाई करो। तो सर 7 3 जा 21, -5 3 जा -15, -4 3 जा -12। बच्चों इक्वेशन बन के तैयार हो गई। कैसे हो गई तैयार, देखो बताता हूं। देखो ये बेटा A2 है 21, A2 है 21x प्लस B2 15 आया माइनस का, तो माइनस का 15y, और C2 आया सर माइनस का 12 -12। लो भाई आंसर आ गया, यहां लिख देते हैं भाई सेकंड आंसर, 21x -15y -12 इज इक्वल टू 0। लो भाई एक और निकालें, चलो एक और निकालते हैं सर। ये ध्यान रखना सब इक्वल चाहिए, और इक्वल चाहिए मतलब तुम्हें समझ, अब तो समझ गए होगे कि सर अगर इक्वल चाहिए तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इक्वली, है ना दोस्त। चलो, तो अगर इक्वल चाहिए तो एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई ओपन करते हैं, लेट अस से 5 से कर देते हैं, ठीक है। तो सबका 5 से करो, 3 5 15, इसका भी 5 से करो -25, इसका भी 5 से करो बेटा -4 × 5 -20, ठीक है। चलो भाई हो गया, बन गया। अब क्या है देखो, अब दूसरा बना दो ऐसे ही। देखो भाई ये A2 आ गया बेटा, 7/35 1/5 आएगा, -5/25 1/5 आएगा, -4/20 भी 1/5 आएगा, ठीक है। तो चलो सर जल्दी से करा देते हैं इनको, बढ़िया मौज। हाँ भाई, तो 35 A2 है बेटा, A2, तो 35x -25 B2 है बेटा, B2, और B2 यहां लिखा है -25y प्लस C2 है अपना -20, तो -20, ये आंसर हो गया। एक और, तो भाई एक और लिख दो। लो भाई किस बात की देरी है, और लिख दो, बहुत सारे निकल सकते हो। तो 35x -25y -20, तो ये और ये कोइंसिडेंट होंगी बेटा, ये और ये कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। चलिए सर, अब तीसरी बारी है पैरेलल की, और पैरेलल की फिर कंडीशन याद होनी चाहिए, फिर तो बना लोगे आप लोग। अगर आपको कंडीशंस याद होती जाएंगी तो यू कैन मेक वेरी इजीली, ठीक है। चलो सर पैरेलल की कंडीशंस और देख लेते हैं।
पैरेलल की कंडीशन होती है सर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अरे यार बहुत कंजेस्टेड हो गया, एक सेकेंड रुको जरा, इतना ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है बेटा। तो सर ये दोनों तो इक्वल चाहिए, ये इक्वल नहीं चाहिए, तो इसको अपन हटा देंगे और इसको लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू। तो आप समझ गए अब क्या करना है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल चाहिए तो इसका भी 5 से करो, और ये अनइक्वल चाहिए तो इसका किसी और से कर दो, है ना। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू 7 से, है ना। तो 7 7 से 49 आ गया, ठीक है। तो इसका भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा, 7 5 से 35 माइनस का 35 आ गया। ये दोनों इक्वल बनाने थे, बना दिया बराबर, लेकिन अब ये अनइक्वल आना चाहिए। तो भैया आप 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 2 से कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, बस हो गया बेटा। 49x माइनस 35y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लो भैया आ गए। इसका बेटा एक और आप बताना, मैं वेट करूंगा कि आप लोग कमेंट में इसका एक और आंसर दें, सो दैट मैं मैच कर सकूं कि हाँ यार बच्चे कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं, नहीं बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए डन, ओके, लेट अस मूव ऑन। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, ठीक है। तो चलो भाई इसको खत्म करते हैं, लेट अस फिनिश इट ऑफ। ओके, तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े ही अच्छे से और बढ़िया तरीके से ये सारे 4 5 6 7 क्वेश्चंस अच्छे से समझे। भाई ये था, कौन सा था, जाने कोई सा था यार, पार्शियली वार्शियली वाला था, तो देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था। टैक्सी कंपनी वाला तो ये तो याद है ना, लास्ट वाले पार्ट 3 या 2 में था शायद, है ना। ये एरिया वाला ये बहुत जरूरी है बेटा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला ये बहुत पूछा जाता, लिटरली यकीन मानो, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये बहुत पूछा जाता, जाने कितना फेवरेट है यार इन लोगों का, है ना। आ जाएगा कि भैया इसका ग्राफ जो बन रहा है, इसका ग्राफ जो बन रहा है, तो हो गए 2, और तीसरा वाई एक्सिस, इन तीनों ने मिलके जो ट्राइंगल बनाया, भाई उसका आंसर बताओ, है ना, उसके नाम बताओ या उसका एरिया बताओ या उसको शेड कर दो। तो ये आपको अच्छे से जज करना आना चाहिए, ये आपको अच्छे से देखना आना चाहिए। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी अपना ट्राइंगुलर रीजन वाला है, शेड एंड फाइंड द सोल्यूशन, ठीक है। ये भी ट्राइंगल वाला, ये देख रहे हो, दीज लाइंस मतलब एक तो इस लाइन से ग्राफ बनेगा, एक इस लाइन से ग्राफ बनेगा, 2, और एक ने एक्स एक्सिस दे दी। तो हो सकता है, ये अपन ने करा था ना, ये हो सकता है ऐसा बने, हो सकता है ऐसा बने। तो भाई एक्स एक्सिस ये हो गई, तो ये वाला शेडेड, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये और ये, तो ऐसे बनाना है ये, ठीक है भाई। 5th हो गया, 6th हो गया, ये तो बहुत आता है यार, ये तो बहुत आता, इस जैसा कि भाई 2 किलो सेब लाए, 1 किलो टमाटर लाए, इतने रुपए के लाए भैया। दूसरा बंदा 4 किलो सेब लाया, 5 किलो टमाटर लाया, इतने का लाया, बताओ 1 केजी सेब और 1 केजी टमाटो कितने कितने रुपए के हैं। तो यार ये बहुत बेसिक, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक वर्ड होता है बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, पर हाँ बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप इनसे दूर नहीं रह सकते, आपको ये समझ में आने ही चाहिए, ठीक। उसके बाद अपन ने 7th क्वेश्चन देखा, 7th क्वेश्चन ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने लास्ट में देखा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MIQs नहीं, VVIM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI क्वेश्चन है, VVIP नहीं, VVIQ, VVIQ, समझ रहे हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई इसी के साथ अपन इस सेशन को समाप्त करते हैं, आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, ठीक है।
जा रहा हूं रिकॉर्ड करने। अरे रिकॉर्ड करने तो यार इधर ही तो खड़े हैं, इधर ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है भाई, आई होप आप लोग को बढ़िया से ये सेशन समझ में आया होगा। पूरे 7 क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे, और अगर आपको सच्ची में बढ़िया मजा आया हो तो लाइक कर देना सेशन को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सिलेबस के वीडियोस। आप किसी भी क्लास में हो, if you are in class nursery, if you are in class 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो भैया किसी भी क्लास में आप फॉलो आउट करते हो, कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना हो किसी भी सब्जेक्ट का, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर आपको सब मिलेगा इन वीडियोस फॉर्मेट, एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी वीडियो इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़िया 43-44,000 की लाइब्रेरी हो रही है हमारी। बहुत वीडियोस हैं, आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे, पर वीडियोस खत्म नहीं होंगे, बिकॉज हम लोगों ने मेहनत बहुत की है। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम ने मेहनत बहुत की है आप लोगों के लिए बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के वीडियोस बनाने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे और पढ़ाई करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।